सत्यमेव जयते न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आंगलट भी आ सकता है, आपको मुश्किलों में डाल सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पूरे दुनिया से कनेक्ट रहते हैं, और उस प्लेटफॉर्म पर अगर आप कोई धार्मिक तेढ़ निर्माण करने जैसी, किसी के धर्म के भावनाओं को आहत पहुंचाने जैसी अगर कोई बात, टिप्पणी, पोस्ट डालते हैं तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत के अंदर सभी धर्मों को अपने धर्म पे चलने की पूरी पूरी आजादी है। उस धर्म के मुताबिक अपने धार्मिक भावनाओं को, अपने धार्मिक त्योहारों को, अपने धार्मिक जो आचरण की चीजें होती है उस पे चलने का पूरा पूरा अधिकार भारत का संविधान हर धर्मों को देता है। कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर धार्मिक तेढ़ निर्माण करने का काम करते हैं, किसी धर्म के खिलाफ टीका टिप्पणी करते हैं, किसी धर्म का मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है वो धर्म के मुताबिक वो चाहे जैसा रहे। किसी के धर्म के अगर नंगा घूमना है वो घूम सकता है, उसको अधिकार है, उसको संविधान ने ये राइट्स दिया है। किसी के धर्म के अंदर नाचना है वो नाच सकता है, उसको टिका टिप्पणी करने का अधिकार किसी दूसरे धर्म के लोगों को नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सोशल मीडिया पर जानबूझकर तेढ़ निर्माण करने का, दंगा कराने का और कुछ धर्मों को नीचा दिखाने का काम कुछ दिनों से भारत देश के अंदर चल रहा है। उसके लिए पहले आईपीसी 295 के तहत कार्रवाई की जाती थी। अभी सुधारित जो कायदा है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के तहत अभी कार्रवाई होती है, और भारतीय न्याय संहिता कलम 299 के तहत अभी कार्रवाई जो धर्म के ऊपर टिका टिप्पणी करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और ये कलम का मकसद ही यही है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए या अपमान से बचाने के लिए या धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने के लिए ये कलम को बनाया गया है। धार्मिक भावनाएं क्या है? जैसे कि धर्म के किसी मान्यताएं हैं उसका अपमान करना। अपमान करने के अंदर क्या क्या चीजें हैं? मौखिक यानी कि मुंह से बोलना, लिखित यानी कि लिखकर डालना, सांकेतिक यानी कि संकेत देना, दृश्य प्रस्तुति यानी कि उसकी तस्वीर दिखाना, उसका दृश्य दिखाना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी अन्य तरीके से उसका उपयोग करना। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है। इन तमाम प्लेटफॉर्म पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उसके लिए यह कायदा बनाया गया है जिसके अंदर उस आरोपी को 3 साल की जेल हो सकती है या उसको जुर्माना लगाया जा सकता है, या ये दोनों भी उसके साथ हो सकते हैं। ये जमानती कलम है, जमानती केस है, इसके अंदर जामीन हो जाती है। वक्त को और सिचुएशन को देखते हुए धार्मिक तेढ़ अगर निर्माण हुआ है, शहर का वातावरण अगर खराब हुआ है, वो हिसाब से जामीन उसकी कोर्ट तय करेगा। यही धार्मिक नफरतों को लेकर अहमदपुर के अंदर 27 तारीख को एक पोस्ट डाली गई थी जिसके अंदर मुस्लिम समाज की जो नमाज पढ़ी जाती है उसको लेकर एक पोस्ट डाली गई थी। उसके खिलाफ मुसलमानों ने पुलिस स्टेशन में रितसर कानूनी कायदेशीर कार्रवाई की, क्योंकि अहमदपुर शहर एक अमन और शांति का शहर है। यहाँ के तमाम नागरिक अमन शांति को पसंद करते हैं, शांति प्रिय यहाँ के लोग हैं। इसलिए मुसलमानों ने उनके भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए, ठेस पहुंचाने के लिए जो पोस्ट डाली गई थी उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में हाजिर होकर 27 तारीख को निवेदन दिया, पुलिस स्टेशन में अर्ज दिया और एफआईआर दाखिल हुई। एफआईआर दाखिल होने के बाद आईपीएस सागर खरडे साहब ने वो एफआईआर दाखिल की और तपासिक अधिकारी पठान एपीआई वो तपास कर रहे हैं। और जो कलम लगाए गए हैं 200 बीएनएस 299 और 3/5 के तहत कार्रवाई हुई है। पुलिस स्टेशन अहमदपुर में
एफआईआर दर्ज है और इसका विरोध भी हुआ और पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया और कार्रवाई की। पहली तो बात, वो जो पोस्ट डाली गई थी, वो जो पोस्ट थी वो नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों की सफों की पोस्ट थी। उसका विरोध करने की और उस पोस्ट को बनाकर डालने की क्या जरूरत पेश आई और ये क्यों डाला गया, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। पहली बात तो इस्लाम समानता एकता का प्रेरणा देता है, इस्लाम धर्म, और इसी समानता एकता की प्रेरणा उस नमाज के जरिए से साबित होती है, सामने आती है। इसका विरोध क्यों कर रहे हैं कुछ फिरका परस्त जातिवादी लोग? क्योंकि ये जो नमाज है इसके अंदर एकता है, समानता है, ऊंच नीच जात का इसमें भेदभाव नहीं है। एक सफ के अंदर वक्त का बादशाह भी ठहरेगा, वक्त का नौकर भी ठहरेगा, अमीर भी ठहरेगा, गरीब भी ठहरेगा, पैसे वाला भी ठहरेगा, गोरा भी वही सफ में ठहरेगा, काला भी वही सफ में ठहरेगा। कोई भेदभाव नहीं है। यहां तक कि अगर कोई बहुत होशियार है तो वो भी उसी सफ में ठहरेगा, कोई बेवकूफ है तो वो भी उसी सफ में ठहरेगा, किसी ने आलीशान कपड़े पहनकर आए हैं तो वो भी उसी सफ में ठहरेगा, और कोई अगर फटे पुराने कपड़ों पर भी है तो वो उसी सफ में ठहरेगा। ये इस्लाम की नमाज की खूबसूरती है, एकता और समानता का प्रतीक है। इस एकता और समानता के प्रतीक की तकलीफ कुछ फिरका परस्त जातिवादियों को ऐसी हुई कि उस नमाज की फोटो को वो गिबी एक एप्लीकेशन आया है उसके अंदर डालकर उसको बदनाम करने की और उसका अपप्रचार करने की कोशिश की गई। किस तरह से अहमदपुर के अंदर जो एफआईआर हुई, जो बच्चा 13 या 14 साल का बताया जा रहा है, एक मासूम छोटे बच्चे के जहन में इस तरह का जहर, इस तरह का नफरत एक धर्म को लेकर, एक समुदाय को लेकर भरा गया है। इसका अंजाम क्या होगा? इस उम्र में अगर ये नफरत है तो आने वाले वक्त में जब वो बड़ा होगा तो नफरत किस लेवल पर, किस दर्जे पर पहुंचेगी। और आज वो बच्चा पोस्ट डालने की हिम्मत करता है तो आगे वो क्या क्या हिम्मत एक धर्म को लेकर, एक समुदाय को लेकर कर सकता है। ये धार्मिक तेढ़ निर्माण करने की बात है। उस बच्चे के घर वालों से उस बच्चे पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी तरह की धार्मिक तेढ़ निर्माण करने वाले को पुलिस प्रशासन बख्शने वाला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला आता है, वो चाहे कोई भी हो, कोई अगर धार्मिक तेढ़ निर्माण करने के इरादे से, किसी धर्म को नीचा दिखाने के इरादे से, किसी धर्म के भावनाओं को आहत पहुंचाने के इरादे से सोशल मीडिया पर अगर पोस्ट डालता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों को इसीलिए हमने कहा कि सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए तमाम लोगों से हम सत्यमेव जयते न्यूज चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए सोच समझकर यूज करें, सोच समझकर इस्तेमाल करें। किसी पोस्ट को शेयर करने से पहले, उसको अपने स्टोरी पर लगाने से पहले उसकी तहकीक करें। वो पोस्ट डालने वाला कौन है, ये पोस्ट क्या मैसेज कम्युनिटी के अंदर दे रही है, कहीं किसी धार्मिक भावनाओं को आहत तो नहीं पहुंचा रही, कहीं जातीय तेढ़ निर्माण तो नहीं कर रही। इन तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए सोशल मीडिया पर हमको पोस्ट शेयर करनी है, डालनी है। इस बात का ख्याल रखें, सोच समझकर पोस्ट डालें। इतना ही हम सत्यमेव जयते न्यूज चैनल के माध्यम से विनती करते हैं। रुकते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।